नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारे बीच अपनी बातों को रखने के लिए एक शख्सियत उपस्थित है। इनका परिचय देना यूं कहा जाए कि सूर्य को रोशनी दिखाने जैसा है। जी हाँ, एक शिक्षक के रूप में लगभग 40 वर्षों तक इनका योगदान रहा। सामाजिक परिवेश में इनका योगदान बेगूसराय जिला के पश्चिमी क्षेत्र में, यूं कहें बछवाड़ा, भगवानपुर, तेघरा, बरौनी के क्षेत्रों में हर एक गांव में रहा। राजनीतिक जीवन में वर्तमान में ये लोक जनशक्ति पार्टी तेघरा के प्रखंड अध्यक्ष हैं। नाम है इनका ब्रह्मदेव पासवान। आइए हम इनसे मिलवाते हैं और इनके जीवन के संघर्ष की कहानी को आपके बीच रखते हैं। हाँ, एक विनती है कि इनके कार्यक्रम को सुनने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को लाइक करें। हमारा यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसे भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप इनके बातों से प्रभावित होते हैं तो भी, नहीं होते तो भी आप कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं ब्रह्मदेव पासवान जी से। ब्रह्मदेव जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे दर्शकों को बताएं सर कि एक शिक्षक के रूप में आपने तमाम छात्रों के बीच किस तरह का योगदान दिया? मैं अपनी बात रखने के केवल मैं इस केवी स्टूडियो परिवार के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर रोशन जी को हृदय से साधुवाद देते हैं कि उनके जो सपने थे, उनकी जो सोच थी और उसको सच के रूप में आज मैंने इसके ट्रबल भी मैंने इस स्टूडियो के माध्यम से मैंने सुना, समझा और जो सीख ली, मैं हृदय से उन्हें साधुवाद देता हूँ इन स्टूडियो परिवार के। और खासकर आप मेरे सामने हैं और इसको पाकर आज काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इन्होंने एक बहुत ही अद्वितीय, सराहनीय, अनुकरणीय प्रस्तुति देकर बेगूसराय जिले में एक ऐसे स्टूडियो का स्थापित कर और सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक ऐसी शख्सियत को बुलाकर आपने एक मंच दिया है, जिस मंच के माध्यम से देश और दुनिया को जानने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। मेरे जैसा लोगों को ऐसा मंच का मिलना एक सौभाग्य है। ऐसे मंच पर आने मेरे जैसे लोगों का, और लोगों को मैंने देखा है कि जिसकी कीर्ति, जिसकी पहचान बहुत उच्च श्रेष्ठ है, लेकिन हास्यास्पद है। आपने उन तमाम शख्सियत को आपने ऐसा मंच प्रदान करके आपने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं ऐसे यशस्वी स्टूडियो को, सम्मानित स्टूडियो को और संस्थापक आदरणीय डॉक्टर रोशन जी को मैं कोटि से नमन करता हूँ, शुभकामना अपना देता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ। और खासकर आप एक कवि दिल है, साहित्यिक दिल है, और कहा जाता है कि सत्य साहित्य का अतीत का गौरव, वर्तमान का सूक्ष्म दृष्टा और भविष्य का कुशल सारथी होता है। निश्चय यह केवी स्टूडियो परिवार अपने आप में भविष्य का निर्णायक एक अग्रणी सारथी की भूमिका में आज की तारीख में है, कल भी रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका विशेष धन्यवाद। सर, एक शिक्षक के रूप में आपकी शुरुआत कैसे हुई और कहाँ कहाँ आपका योगदान रहा? कहाँ कहाँ के बच्चे अपने भविष्य निर्माण में आपका आशीर्वचन लेते रहे? राणा जी, मैं आपके प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक है।
ऐसे सवाल किसी भी व्यक्ति को जानने समझने की प्रथम कड़ी को मानते हुए मैं इसे स्वागत करता हूँ। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। इस सवाल के पहले मेरे सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानना जरूरी होता है। बिल्कुल। मेरे पिताजी एक चौकीदार थे, कम पढ़े लिखे लोग, लेकिन अनुशासनिक लोग थे, अनुशासन प्रिय। और वैसे गांव में मेरा जन्म हुआ जहां शिक्षा सर्वोपरि थी। शिक्षा और शिक्षार्थी और शिक्षालय और शिक्षण के शॉर्ट और उसमें अपनी भूमिका के लिए सारे परिवार के लोग आगे रहते थे। शिक्षा का माहौल था। मेरे पिताजी गरीब जरूर थे, गरीबी अभाव में जीना उनका उनकी नियति थी। ये उनका दोष नहीं था, समय था, चलता। और 8 संतान में सबसे बड़े होने का भी सौभाग्य मुझे ही मिला। और मेरे पिताजी भजनानंद थे। भजनानंद होने के कारण क्या होता था कि वो एक सप्ताह चले जाते थे भजन गाने के लिए। और मेरी माँ 8 बच्चे का लालन पालन कैसे हो, दोनों का भोजन कैसे मिले, उसके लिए संघर्ष करती थी। मैं उस दुख को भी देखा, पिता के उस मेहनत को भी देखा। लेकिन धर्म, जब धर्मनिष्ठ जो होते हैं, धर्म दुखिया जरूर होता है लेकिन भविष्य का सुखिया होता है। बिल्कुल। मेरे पिताजी धर्म में दुखिया जरूर किए, लेकिन जितने धर्म के प्रति मेरे पिता की तरह जितने परिवार के सदस्य आज जितना सुखिया है, कल के सुखिया आज दुखिया हो रहा। क्योंकि भगवान में आस्था करने वाले लोग सत्य अनुरागी होते हैं। सत्य कभी मिलता नहीं है। सत्य थी, धर्म सत्य होता है। और जरूरत और कमी, जरूरत थी पिता को भजन करना, मेरी माँ को कमी थी भोजन देना। तो जरूरत और कमी में संघर्ष था। मेरे पिताजी सत्य की तरह थे, मेरी माँ धर्म की तरह थी। और मेरी माँ मुझे जिस रूप में पाला, पिताजी जिस रूप में हमको संवारा, जिस अनुशासन में रखा, उसी का प्रतिफल है कि मैं आज सभी भाई बहन को मैंने पढ़ाई, सब अपने पाँव पर है। भाइयों में प्रेम है, बहनों में प्रेम है, आज तक एकजुट है, एक साथ। ये तो आपका पारिवारिक परिवेश रहा जहाँ से आप अभी तक जुड़े हुए जी। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात ये है कि आपने कहा कि सभी भाइयों में अभी भी एक मेल है उदार भाव से। ये अक्सर देखने में अब समाज में नहीं मिल पाता है। और मेरा प्रश्न था ब्रह्मदेव जी कि एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका क्या है? जी जी जी, अच्छा सवाल आपने किया। 1970 ईस्वी में मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, प्री यूनिवर्सिटी में जीडी कॉलेज में एडमिशन किया। और प्रीवियस करने के बाद मुझे टीचर्स ट्रेनिंग हो गया। ट्रेनिंग करने के बाद फिर परीक्षा के लिए मुझे फाइनल परीक्षा कोची कॉलेज खगड़िया सेंटर पर मेरे पिताजी भाई के साथ में एक श्री लाल पासवान टीचर थे बलिया शिवनगर स्कूल में, जो हम 1.5 महीना खगड़िया में रहना था, कैसे रहा जाए। तो आज मैं आपको उस बात को मैं कहना चाहता हूँ इसी सवाल के जरिए कि जो आज तक मैंने किसी से शेयर नहीं किया, अभी मैं आपके सामने ही शेयर करना चाहता हूँ कि दुनिया से आज तक मैं अपने दिल में ही दफन किए हुए था। आज मैं आपके सामने टीवी स्टूडियो के इस मंच से और खासकर प्रिय राणा जी आपके बीच मैं शेयर करना चाहता हूँ कि 73 जुलाई के मैं जब मार्च अप्रैल परीक्षा देने गया था तो हम खगड़िया में ठहरे किसके यहाँ थे? पशुपति कुमार पारस के। और पशुपति कुमार पारस के ससुर थे श्री लाल पासवान। उन्होंने कहा मेरे दामाद का घर है, वहाँ आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और वहाँ मैं 1.5 महीने रहा। उस समय
मैं किसी महापुरुष का नाम लूँ राणा जी तो आप स्वर्गीय नहीं सुनेंगे। मैं किसी को स्वर्गीय नहीं मानता हूँ। महापुरुष हर समय ऑलवेज अमर होते हैं, वे मेरे आदर्श होते हैं। तो प्रथम नियुक्ति मेरा 1974 में 9/12/74 को मैंने योगदान किया प्राथमिक विद्यालय सोनबरसा प्रखंड मटियानी बेगूसराय, तत्कालीन मटियानी। जी 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 तत्कालीन मटियानी। और आज अठारपुरा है। और प्रथम जहाँ नियुक्ति होता है दिल में बसे होते हैं। आज की वहाँ मिट्टी, आज की वहाँ हर एक एक व्यक्ति का हर चीज मेरे मानस पटल पर है। और इतना ही नहीं, आपको यह सुनाकर बहुत बेहद खुशी होती है कि आज के सपने में भी वह गंगा नदी का पार जाना, वहाँ के रास्ते को देखना, बहुत सारे दृश्यों को आज मेरे सपने भी आते हैं। ब्रह्मदेव सर, आज हमारे स्टूडियो के माध्यम से आपके द्वारा पढ़ाए गए उसमें जितने भी छात्र होंगे, जिनकी स्मृतियों से आप निकल चुके, जब वो देखेंगे वो अपने बाल्यावस्था में निश्चित रूप से आ जाएंगे। जी 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 जरूर कहा कि जिस बच्चों को मैंने 1974 में मैंने जिस बच्चे को पढ़ाया और आज 2020 है 21 है, 2015 में मैं अपराध ग्रहण किया। आज मुझे इस खुशी होती है कि मेरे सारे बच्चे न केवल अपने जिले में, राज्य में, देश में, बल्कि विदेशों में, वाशिंगटन हो, सिंगापुर हो, सऊदी अरब हो, यानी अमीरात हो, वहाँ से हमारे आज भी फेसबुक पर जुड़े हुए, व्हाट्सएप से जुड़े हुए, टेलीफोन करते हैं कि, और कभी कभी ऐसा मुझे लगता है कि जब हम कुछ पढ़ाते हैं लिखते हैं तो वह जवाब सर जी तो हम देख नहीं पाते, प्रमस आदमी बोल रहा है क्या कर रहे हैं। जब हम कुछ ऐसा लिख कर जाते हैं तो कहता है सर जी हम आपका शिष्य हैं। क्योंकि एक शिक्षक के नज़र से जी सर, एक दो नहीं हजारों बच्चे निकलते हैं। जी जी उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से हजारों बच्चे भविष्य सवार होते हैं और उन हजार बच्चे के लिए सीमित शिक्षक होते हैं, जी जी गुरु होते हैं, जिनके द्वारा अर्जित ज्ञान से वो अपने अपने उच्च पद पर जाते हैं। देखिए सर, इसमें मेरा एक आदर्श जीवन का आदर्श वाक्य मैंने शुरू से ही देख रखा है, या उसकी नींव मेरे दिलों में है कि ब्रह्मदेव तुम जहाँ भी रहो रहने का एहसास करा। मैं चाहता हूँ अपने तमाम दर्शकों से कि आप अपने जीवन से प्रेम करें, अपनों से प्रेम करें, अपने परिवार से प्रेम करें, अपने भाई बहनों से प्रेम रखें, अगर नौकरी करते हैं तो संस्था से प्रेम रखें, अपनी सेवा से प्रेम रखें। और यह बात याद रखें कि आपके अंदर की जो प्रतिभा है, आपके पास जो क्षमता है, आप वैसा कुछ कर दें कि आने वाले कल के लिए आप यादगार रहें। लोग जमाना याद करता है। जी, जमाना याद करें। और इसीलिए मैंने एक पंक्ति रखा कि आप जहाँ भी रहो रहने का एहसास करें। बिल्कुल ब्रह्मदेव जी एक शिक्षक जिन्होंने अपने जीवन को बच्चों के बीच शिक्षा दौर में बिता दिया, फिर वो राजनीति में प्रवेश करते हैं। और राजनीति में जब प्रवेश करते हैं तो बिहार और भारत की राजनीति में कई राजनीतिक दल हैं जो अपने अपने स्तर से कहते हैं कि हम जनता के लिए कार्य करते हैं। फिर आपने लोक जनशक्ति पार्टी को ही क्यों छोड़ा? देखिए, एक अपना अच्छा सवाल है कि मेरे जैसे लोगों को मैं गैर राजनीतिक जीवन अबाउट 40 वर्षों तक मैं शिक्षा जगत में मैंने अपनी सेवा किया और मेरी पहचान शिक्षा में आज तक ऐसा है कि लोग मुझे किसी स्कूल को सुधारने के लिए हर 4 साल पर ट्रांसफर करते थे। विभाग को मेरी जरूरत थी, समाज को मेरी जरूरत थी कि इनको लाया जाए तो विद्यालय सुधर जाएगा। पदाधिकारी को भी लगता था कि ब्रह्मदेव पासवान जिस विद्यालय में, उस विद्यालय में सुधार होगा, गुणात्मक विकास होगा और मूलभूत परिवर्तन होगा, शैक्षिक माहौल बनेगा, विकासोन्मुख काम होगा और कोई झंझट भी नहीं होगा। इसलिए मेरा बार बार पदस्थापन हर 3-4 साल पर हो जाता था। वैसे एक जेल स्थित विद्यालय है,
जहाँ शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता था, विकास अवरुद्ध था, बच्चे नहीं थे, मेरा पोस्टिंग उसी तरह से हुआ। और वहाँ मैं एक बात उदाहरण अपने जिले की बात करता हूँ कि मैं जब दनियालपुर में था 2003 में, तो 2003 में मुझे रामपुर भेजा गया। जैसे नेहरू के बाद को तो रामपुर 1885 ईस्वी का स्थापित विद्यालय है, और मुंगेर जिला जब जिस समय था, जब बेगूसराय अनुमंडल हुआ करता था, तो अनुमंडल पूरे बेगूसराय जिले नहीं, पूरे मुंगेर जिले में 5 स्कूल में रामपुर गिनती एक था। उस विद्यालय में मुझे भेजा गया सिर्फ बनाने के नाम, और मैंने 1 वर्ष ही काफी से, और 3 वर्ष मेरे लिए काफी हो गया। मैंने वहाँ बच्चों को भी संख्या बढ़ा दी, पढ़ाई का एक गुणवत्ता भी ला दिया, और सर्वांगीण विकास भी कर दिया। और इतना ही नहीं, वो 2003-04 का जो 8वां बोर्ड था, उसमें जिले में टॉप मैं रैंक लाया, मुझे प्रशस्ति पत्र मिली। और मेरे ट्रांसफर हो जाने के बाद फिर ट्रांसफर होनी पड़े, तो मेरे ट्रांसफर के बाद वो लड़का स्ट्राइक कर दिया, विद्यालय शिक्षा समिति इस्तीफा दे दिया, सामूहिक इस्तीफा दे दिया, कहा कि आप जैसे लोगों का ट्रांसफर हो जाना विद्यालय के हित में नहीं। और फिर भी मैं बरौनी आया, मध्य बरौनी में मैंने काम किया, वहाँ भी मैंने जो काम किया आज की तारीख में लोग याद करते हैं। फिर वहाँ से तेरा बाजार मिडिल स्कूल आया, मेरा अंतिम स्कूल रहा वो। इस तरह से मैं अपने काम पर विश्वास करने वाला आदमी हूँ, ईमानदारी, सच्चाई से, निष्ठा भाव से, समर्पित भाव से, और सबों को एकजुट करके। हम पर कोई उंगली उठा नहीं सकता है, इसलिए कि हम अपना वो काम करते हैं जो ईश्वर की जरूरत होती है। हमारी मौत आती है कि और मास्टर नहीं है तुम्हारे जैसा, कि अपना कहीं करता है, तुम खाता नहीं है, और राजी आपको मैं क्या करूं। आज की तारीख में भी मैं 1 टाइम खाता हूँ। मैं सवेरे से शाम तक खाने के लिए नहीं जीता हूँ, मैं मिलने के लिए जीता हूँ। मैं कितने आदमी से मिल पाऊँ। और जहाँ तक आपने कहा लोक जनशक्ति पार्टी में आप जैसे लोग क्यों आए, इसकी भी एक छोटी सी झलक मैं बता देता हूँ, जो अप्रासंगिक भी आपको लगेगा और कहना भी, चूंकि आपका सवाल ही है तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो रामविलास पासवान जी से मैं 1973 से जुड़ा था, और आप जान लीजिए उतने लंबे अरसे से मैं उस पार्टी से, जब वो दलित सेना में थे, ये स्वतंत्र पार्टी में थे वो, और हम तो नौकरी में आ गए थे 74 में। मुझे राजनीति जाने का कोई मौका नहीं, और परिवार का एक गरीबी बेरोजगारी माथे पर दायित्व था बड़े भाई होने के नाते, तो हम उसमें उलझे रहे। राजनीतिक जीवन तो नहीं रहा और हम करना भी नहीं चाहे। लेकिन एक बार वो मेरे आदर्श रहे थे, उनके कामों को मैं देखता था, उनके साथ रहते थे, लेकिन कभी जनपथ नहीं गया, कभी पटना नहीं गया। मैं घर और स्कूल, परिवार और स्कूल, समाज को ही अपना सब कुछ कर्म क्षेत्र मानकर चला, और मुझे जरूरत नहीं महसूस हुआ कि कहीं जाना है। सबको आना मेरे पास है, हम किसी के पास क्यों जाए, लोड मेरे पास है, हमारे पास है। हम शिक्षक बन के स्कूल में रहते थे तो पदाधिकारी के पास नहीं जाते, विधायक के पास नहीं जाते, वो मेरे देखने आते थे भरणदेव का स्कूल में, भरणदेव का विद्यार्थी को सवाल पूछना है, और उदाहरण बनता था, डॉट देखो भरणदेव की स्कूल कैसा है, देखिए कैसा है, वहाँ का बच्चे कैसे हैं, वहाँ कैसे अनुशासन है, सफाई कैसे है, गणवेश देखिए, वहाँ पर अनुशासन देखिए, वहाँ का समय प्रबंधन देखिए, वहाँ का मैंने शिक्षण प्रबंधन देखिए, वहाँ का आपसी शिक्षकों में तालमेल देखिए। दूसरे पदाधिकारी दूसरे जगह बोलते थे, तो मैं वह चीज लाने चाहता। और पॉलिटिकल जाने का एक प्रासंगिक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम ब्रह्मदेव पासवान है, मैं शिक्षा में MA का विद्यार्थी रहा हूँ, और मुझे सम्मान शिक्षक में जितना मिला है, मैं जाति धर्म से ऊपर उठ के मैंने बात किया है। लेकिन जब भी कभी चाय दुकान पर, कभी पान दुकान पर, कहीं डिबेट पर बैठते थे, मेरे शिक्षक या मैंने जो काम किया है उसका गणना, उसकी पहचान लोग नहीं कर पाते थे, और ढाटियां वो अफसोस करता था कि ब्रह्मदेव के सामने पासवान टाइटल है,
तो रामविलास पासवान। और रामविलास पासवान लेके हमको ऐसा सवाल करता था, वह भी सवाल ऐसा कि बिना सिर पैर का, जो वह चीज नहीं बोलना चाहिए वो बोलता था। मुझे बुरा लगता था, मैं बार बार कहता था मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक की बात बोली, सुधारना मेरा काम है, सुधारना मेरा काम। आप मुझे कहें कि ब्रह्मदेव पासवान शिक्षक बन के रिटायर कर गए हैं, तो आप में ये कमी रह गई, आप में ये उंगली उठती है, इस पर आप क्या करते हैं? ये नहीं सवाल करता, सिर्फ पासवान है तो रामविलास पासवान। तो मैंने कई बार, मुझे हर दल के लोगों ने कहा चाहा कि मेरे दल में आप आइए, पद देते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन मैंने दल से विमुख रहा। लेकिन सोच मेरी ये रहती थी कि मेरे आदर्श रामविलास पासवान जी एक ऐसे शख्स हैं कि जो शुरू किया अपनी राजनीति एक विधायिका से, और विधानसभा से चंद 5 वर्षों के बाद दिल्ली गए, और दिल्ली के बड़े पदों पर उन्होंने जो जो काम किया, शायद उस वहां तक पहुंचना आज के किसी भी राजनीति के मुश्किल नहीं है, नामुमकिन, असंभव। जातिवादी राजनीति में मेरे साथ किया गया। हर लोग जानता है कि आरक्षण क्या चीज है, और आरक्षण पर उन्होंने जो उनका जो विचार होता है, और विचार हुआ सबके बीच था कि सबको साथ लेकर चलना है, समाज को सब लिए चलना है। तो मुझे उनकी बात अच्छा लगा, और इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी का मैं एक प्रखंड अध्यक्ष के रूप में, और प्रखंड अध्यक्ष रहा, तो आकर प्रखंड अध्यक्ष बना इससे पहले भी, लेकिन कार्यालय खुलने का काम नहीं किया। लेकिन मेरी आदत रही है कि नेतृत्वकर्ता को हमेशा भीड़ चल रहना चाहिए। ब्रह्मदेव जी, आप लोजपा में रामविलास पासवान जी से लेकर वर्तमान तक के राजनीति को देख रहे हैं जी, और आप लोजपा में पदाधिकारी भी हैं। बेगूसराय जिला में आपके एक विधायक भी हैं, संयोग से इस बार, और एक ही यही विधायक पूरे बिहार में भी आपकी पार्टी के हैं, जो विधानसभा में प्रतिनिधित्व करें। परसों मैं देख रहा था, उनके प्रतिद्वंदी जो थे, उनका एक स्टेटमेंट आया कि लोजपा मुझे पराजित नहीं किया, मैं भाजपा के कारण पराजित हुआ हूं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्टेटमेंट देने वाले सम्मानित मेरे हैं, मैं आप नाम छुपाना चाहे, लेकिन मैं उनके नाम को आपके छुपाने के बाद भी मैं अप टू डेट रहता हूँ। मैं समझ गया आपकी बात को, आप किनके तरफ इशारा किए हैं। उनकी सोच, चूँकि अनुभवी लोग हैं, राजनीतिक परिपक्व लोग हैं, उन्होंने समीक्षा, जनता दल यू की समीक्षा बैठक में उन्होंने जो अपना दर्द सुनाया है, उनका अपना दर्द है, उनका अपना पारिवारिक मामला है। जहाँ तक लोजपा की बात होती है, तो यह बात मान के चलिए कि लोजपा की विरासत कितना समुन्नत है, और उनकी विरासत क्या समुन्नत है। उनके जो रहनुमा है, जो शीर्ष नेता है, उनका कोई चरित्र ही नहीं है बिहार में। बिहार में अगर सबसे, अगर राजनीतिक इतिहास को अगर लिखा जाएगा, तो अब तक का प्रथम हमारे जो आदरणीय डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सोशल मुख्यमंत्री बने थे, जो आज बेगूसराय जो चीज दिखाई पड़ता है उन्हीं का ही सब कुछ है। इसमें कोई, हम अलग हैं, फिर भी बेगूसराय के सच को छुपा नहीं सकते हैं। बेगूसराय में आज जो भी बेगूसराय के नाम, बरौनी नाम पर जो चीज बना है, राइंदर पुल हो, रिफाइनरी हो, फर्टिलाइजर हो, थर्मल हो, सुधा हो, बटिया, जितने भी चीज है, और आज स्टेट बोरिंग भी दिया हुआ कृषि मंत्री, उन्हीं के मंत्रिमंडल का रामचंद्र, आदरणीय रामचंद्र बाबू जी प्रथम कृषि मंत्री हमारे बेगूसराय से वही हुआ। और आज उसके बाद ये 15 साल, फिर बना 15 साल, एक बूंद पानी उस नलकूप से नहीं गिरा पाए। क्या बोलेंगे ये लोग, क्या कहेंगे? और सब दिन ये इनका सौभाग्य रहा है कि बहुमत, बड़ी बहुमत वाले लोग इनके सम्मान में आगे रखा। इन्होंने क्या किया? अच्छा ब्रह्मदेव बाबू, आप लोगों की भी समीक्षा बैठक हुई होगी? जी सर, उसमें कुछ, और मैं एक बात और कर देना चाहता हूँ कि, और हमारे एकमात्र विधायक पर, हमारे जो आदरणीय विधायक मटिहानी के राजकुमार सिंह जी हैं, वो जीत
उनकी हुई है, बिहार में अकेला हुआ। लेकिन कोई भूल मत करे, लोजपा का एकमात्र विधायक यह भूल नहीं करे, क्योंकि आज तक लोजपा या कोई और दल किसी सवारी पर चढ़ के दिल्ली पहुंचा, पटना पहुंचा, लोजपा भी पहुंचा, ऐसा काम किया। हमारा भी इतिहास रामवती से मिले रहे जी। हम भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, हम मंत्री बन सकते थे, हम हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास जी मुख्यमंत्री बनते, लेकिन नहीं बनना पसंद किया। लेकिन वो जो कैबिनेट में रहते हुए जिन कीर्तिमान स्थापित किया जिन जिन मंत्रालय में, और आज की तारीख में जो हमारे लोजपा के ये कहने वाले राजकुमार सिंह की जीत किसके कारण हुई समीक्षा करते हैं, ये भूल जाते हैं कि अगर मटिहानी के लोग राजकुमार सिंह को वोट दिया है तो राजकुमार सिंह, लोजपा के चिराग पासवान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जो सोच है, बिहार ही मटिहानी नहीं, मटिहानी जीत मिली है और जीत हमारे 143 सीट पर हुई है। वो जीतने वाले समझ रहे होंगे कि हम कैसे जीते हैं, और हारने वाले भी समझते हैं हम कैसे हारे और किसके कारण हारे। आप भी खुले नहीं, लेकिन बंद शब्दों में आपने बहुत सारी बातों को राजकुमार सिंह एक विचारधारा, राजकुमार सिंह हमारे आदरणीय विधायक